Hi everyone, today I will discuss about teaching and learning. So what is teaching and what is learning? I explain teaching, after that I explain learning. So listen carefully. Uh, there are four types of teaching and learning. यानी सीखने के चार टाइप से हम अच्छे तरीके से टीच कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। कितने टाइप से? चार टाइप से। पहला मतलब कोई चीज़ हम लोग सिखाते हैं किसी को, मीनिंग। मान ले टीचिंग का मतलब क्या है, लर्निंग का क्या मतलब है। टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना, नॉलेज देना। लर्निंग का मतलब हम लोग लर्न करते हैं, सीखना, है कि नहीं। नॉलेज प्राप्त, कोई भी चीज़ के बारे में मतलब कोई डिस्कस कर रहा है सामने वाला टीचर, तो उस चीज़ को हम लोग लर्न करते हैं, ठीक है। और जो लर्न करते हैं उसी में हम लोग आंसर, क्वेश्चन वगैरह जितना भी हम लोग को प्रॉब्लम होता है हम लोग शेयर, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रोसेस। प्रोसेस एक तरह का क्या है, ये कोई काम को जब हम लोग करते हैं, मान लीजिए हम लोग खेलते हैं, खेलना एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। मान लीजिए सोते हैं, सोना एक प्रोसेस हो गया। काम जो चल रहा होता है उसको हम लोग किस में बोलते हैं? प्रोसेस में। जैसे एक डिफिनेशन भी देखते हैं, किसी काम के करने की पूरी प्रक्रिया। स्टेप्स, द कंप्लीट प्रोसीजर और स्टेप्स इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग। जो हम लोग करते हैं उसको, मान लीजिए हम अभी पढ़ा रहे हैं, एक प्रोसेसिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग। अब जब हम पढ़ा लेंगे हो जाएगा प्रोसेसिंग कंप्लीट, यानी प्रोसेस वहीं से आया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। टीचिंग में होता है प्रोसेस, होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, होता है कैरेक्टर मतलब टीचिंग का क्या कैरेक्टर है और लर्निंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जैसे स्टेट वगैरह में हो गया या कोई भी मतलब पीजीटी वगैरह, सॉरी टीजीटी एग्ज़ाम वगैरह, जैसे 9, 10, 11, 12 की पीजीटी मतलब प्राइमरी होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो कंटिन्यू करते हैं कि जैसे मीनिंग तो समझ में आ गया, टीचिंग मतलब क्या होता है? पढ़ाना, लर्निंग मतलब सीखना, हम लोग जो सीखते हैं लर्न करते हैं, या नॉलेज देना, एजुकेशन देना। ये यानी लर्निंग का दूसरा मीनिंग ये भी कर सकते हैं हम लोग, लर्न करके जो अपना बिहेवियर में चेंज कर दे। बिहेवियर में चेंज करने का मतलब, मान लीजिए हम लोग जब मोबाइल के बारे में नहीं जानते थे तो उसके लिए अलग बिहेवियर था, कैसे चलाएंगे क्या है। जब सीख लिए तो बिहेवियर में चेंज हो गया मोबाइल का नहीं अपना, हम कैसे कहाँ से क्या होता है, ये चेंजिंग ही लर्न प्रोसेस है, ठीक है। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। पहले हम लोग टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग लर्निंग का भी देखेंगे। टीचिंग का टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। टीचिंग क्या है? एक तरह का सोशल प्रोसेस है। सोशल समझ में आ रहा है? सोशल मतलब सामाजिक तरह का प्रोसेस। सोशल साइंस पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान। सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस कहने का मतलब हम लोग जो पढ़ के यानी एजुकेशन लेके जो अपने समाज में चेंजेस जो लाते हैं, चेंजेस करते हैं, उसी को कहते हैं सोशल चेंजिंग। क्या कहते हैं? सोशल चेंजिंग। तो सोशल वही है, समाज, सोशल प्रोसेस है, यानी सोशल में जीने का प्रोसेस हम लोग सीखते हैं। कैसे कहाँ रहना है, क्या बोलना है, किससे किस तरह का बात करना है, किसको क्या कहना है, किसको क्या नहीं कहना है, ये सोशल प्रोसेस करते हैं हम लोग किसमें? टीचिंग में। तो क्या कहते हैं? टीचर एंड स्टूडेंट, ये इंग्लिश है, टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस, ठीक है। तो इसका हिंदी, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? टीचर एंड स्टूडेंट के बीच क्या होता है? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे को बोलता है, सुनता है, फिर वो आगे बढ़ता है, मतलब उसका प्रॉब्लम का सॉल्विंग करता है, फिर आगे बढ़ता है। ये क्या है? इंटरेक्शन है। किसके? टीचर और स्टूडेंट के बीच। किसके? टीचर एंड स्टूडेंट के बीच क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, याद रखना है। ये सब पूछ देता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच होता है इंटरेक्शन। अलग अलग और सारा वर्ड इस्तेमाल कर देगा, लेकिन आपको मारना है इंटरेक्शन में, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट लिख देगा, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच होता है, या लिखेगा टीचिंग इज ए प्रोसेस, सोशल प्रोसेस। ऑप्शन देगा इंटरेक्शन, एक जगह अलग 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 अलग। आपको मालूम रहेगा तभी ना मारिएगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो आप 100% मारिएगा। टीचिंग इज पर्पस। पढ़ने का एक मतलब होता है, टीचिंग का एक पर्पस होता है। टीचिंग का एक यानी टीचिंग का कोई उद्देश्य होता है। अब टीचिंग का यानी टीचिंग मतलब क्या था? पढ़ाना, पढ़ाने का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य का मतलब हम लोग समझ सकते हैं अच्छा समाज में सोशल अच्छा इंसान बनना, कैसे रहना है, या किसी का टीचिंग का क्या उद्देश्य रहता है कि ये बहुत आगे लेवल पे जाए, जॉब ले, ये ले, मतलब एक पर्पस, बहुत सारे पर्पस होते हैं, लेकिन टीचिंग का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य होने का मतलब किस वजह से पढ़ा रहे हैं। कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसका रीज़न है, ऐसे तो नहीं कहीं भी कुछ भी पढ़ा दे।
जहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है वहाँ ज्योग्राफी। एक उद्देश्य है टीचिंग का कि क्या पढ़ाना है, किस तरह का चीज़ पढ़ाना है, एक उद्देश्य होता है। टीचिंग क्या है, टीचिंग का कोई उद्देश्य होता है। पढ़ाने का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसका उद्देश्य है कि ये बात बच्चा को समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझा पा रहा है, उसका उद्देश्य है लेकिन नहीं समझा पा रहा है, तब उस स्थिति में क्या करता है टीचर अलग अलग तरह का एग्जाम्पल लेके लेकिन समझाते हैं। एक उद्देश्य है कि इसको समझाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। टीचिंग इज़ ए प्लान्ड प्रोसेस है। टीचिंग क्या है, एक प्लान प्रोसेस है। एक प्लान प्रोसेस है। हम लोग टीचिंग करते हैं, सबसे पहले उसका प्लान किया जाता है। हम ही पढ़ा रहे हैं, पहले प्लान करें क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या बोलना है। एक प्लान पे चलता है, कौन सा बात कैसे बोलना है तो समझ में आएगा। तो टीचिंग एक प्लान्ड प्रोसेस है। इसका हिंदी क्या, शिक्षक पहले लेसन को प्लानिंग करता है। क्या करता है, लेसन का प्लानिंग करता है। प्लानिंग करता है कि कौन, मतलब प्लानिंग करने का मतलब कि किस तरह का समझाएंगे, किस तरह का। बहुत आदमी लिख के लाता है कि नहीं ये पढ़ाना है, क्योंकि सारा बात तो याद नहीं रहता है, तो लिख के ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से समझा पाता है। टॉपिक छूटता नहीं है कोई बात बोलने से, या तो उसको समझ में आएगा तो बता ही देगा। लेकिन इसीलिए कहता है टीचर क्या करता है, प्लानिंग करता है। टीचिंग इज़ ए प्लानिंग प्रोसेस। टीचिंग, शिक्षक क्या करता है, पढ़ाने से पहले प्लानिंग करता है। ये भी याद रखना, टीचर प्लान करता है। ये एक सोशल प्रोसेस है, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होता है। उसके बाद टीचर जो पढ़ाता है उसका एक उद्देश्य होता है। टीचिंग का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य को हम लोग किसे यानी पर्पस बोलेंगे। टीचिंग इज ए पर्पस। टीचिंग का एक पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। क्या होता है, पर्पस होता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होता है। और उसके बाद हम लोग क्या देखिए, टीचर एक प्लान करता है, प्लानिंग करता है पढ़ाने से पहले। तो ये अगला पॉइंट क्या है इसका, टीचिंग इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन। क्या है, टीचिंग इन्वॉल्व इंटरेक्शन। टीचर एंड स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब, इन्वॉल्व से इंटरेक्शन। इंटरेक्शन हम पहले भी देखे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। और कहता है इन्वॉल्व इंटरेक्शन। क्या होता है, इन्वॉल्व टीचर एंड स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। किस तरह से एग्जांपल लेंगे कि ये बात समझ में आएगा कि पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच, टीचर और स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट का कहने का मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब टीचर पढ़ाता है कोई स्टूडेंट को, पढ़ाने में वो भी पार्टिसिपेट करता है। अब कैसे पार्टिसिपेट करता है, वो तो जानता ही है क्या पढ़ाना है। वो चाहे तो 10 मिनट में बोल करके वो बात निकल जाएगा, लेकिन वो ये सोच करके पढ़ाता है कि हम भी स्टूडेंट हैं, हम खुद सीख रहे हैं। क्या सोच के पढ़ाता है कि हम खुद सीख रहे हैं और ये भी सीख रहा है। अब जब खुद एक दूसरे को लगेगा कि ये भी सीख रहा है, तब वो ज़्यादा अच्छा से बोल पाएगा। उसके यानी स्टूडेंट की जगह पे सोच के बताता है कि नहीं, स्टूडेंट को ये बात समझ में आ रहा होगा, ये बात नहीं समझ में आ रहा होगा। एक तरह का उस स्थिति में, उस सिचुएशन में अपने आप को ले जाता है। इसीलिए कहता है टीचर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। यानी जो टॉपिक पढ़ाता है वो खुद उस टॉपिक में बच्चा बन जाता है। मतलब उस स्थिति में जाके सोचने लगता है, इसको क्या क्या परेशानी होता है, कौन सा डिफ़िकल्ट वर्ड में इसको दिक्कत होता होगा, उस चीज़ को बार बार बोलना है। इसलिए क्या कहता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर और स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आया, टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होता है। और क्या बोले, टीचर प्लानिंग करके पढ़ाता है कोई भी टॉपिक। और उसके बाद क्या देखिए, पढ़ाने का एक पर्पस होता है, यानी उद्देश्य होता है। उसके बाद हम लोग अगला क्या सीखे, ये पार्टिसिपेट। टीचर और स्टूडेंट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जब बात समझ में आएगा ना, इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा, 1 मिनट में आप उसको ये कर लीजिएगा आंसर अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आ गया, पार्टिसिपेट। टीचर ब्रिंग्स चेंज। टीचर ब्रिंग्स चेंज, चेंज लाता है टीचर किस पे, टीचर से स्टूडेंट नॉलेज। टीचर से स्टूडेंट के, यानी नॉलेज टीचर से क्या होता है, स्टूडेंट के नॉलेज, स्किल और बिहेवियर में सुधार आता है। इसीलिए कहा है टीचर ब्रिंग्स चेंज। टीचर से स्टूडेंट के बिहेवियर, स्किल एंड नॉलेज में चेंज। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, टीचर से स्टूडेंट में क्या आता है चेंज। बिहेवियर ऑप्शन एक देगा और अनदर ऑप्शन गलत देगा। तो याद रखना है, स्किल, बिहेवियर और नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूछता है। यानी आर्ट ऑफ टीचिंग में ये 30 नंबर का जो पूछता है, ये सब क्वेश्चन तो रहता ही है। क्यों, किस लिए, कब बच्चा समझता है, क्योंकि ये लगा ट्रेनिंग है ये। लेकिन आप नहीं समझोगे, कंफ्यूज हो जाओगे अगर आर्ट ऑफ टीचिंग को सही से नहीं पढ़े तो फालतू का गलती। हालांकि है आसान, बच्चा जानबूझ करके गलती कर लेता है। तो
टीचर और स्टूडेंट, टीचर से स्टूडेंट के क्या होता है, स्किल में चेंज आता है, स्किल में चेंज आता है, बिहेवियर में चेंज आता है, और इस पर चेंज आता है, नॉलेज में चेंज आता है। क्योंकि टीचर पढ़ाएगा तो जो चीज़ के बारे में अगर सही टीचर है, अच्छा टीचर है, जो टॉपिक पढ़ाता है, तो उस टॉपिक का 70% बात तो बच्चा को समझ में आ जाता है, नहीं ये ऐसा ऐसा होता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आता है, यानी तो आपको नॉलेज हो गया, जितना बात बोले कि नहीं ये ऐसा ऐसा होता है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे, ठीक है, आपका नॉलेज हुआ उस चीज़ को, ठीक है। अब स्किल किसको कहता है, कोई चीज़ हम लोग जानते हैं, जैसे स्किल उसको कहता है जैसे हम लोग पढ़ाने में इंटरेस्ट है। नॉलेज अलग चीज़ है, स्किल अलग चीज़ है। किसी को पढ़ाने में अच्छा स्किल आता है, बहुत अच्छा पढ़ा लिया, किसी को कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्किल रहता है, किसी को खाना बनाने में डिफरेंट, किसी को बिजनेस जैसा सोचने का स्किल रहता है। ये नेचुरल चीज़ होता है स्किल। अगर कोई बोले तो नहीं ये इंजीनियर है, इसके पास स्किल है, तो ये आर्टिफिशियल स्किल से आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन नेचुरल स्किल पे आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि नेचुरल स्किल उसको कहता है जो आपका पैसन है अंदर से। नेचुरल स्किल क्या है, जो आपके अंदर से पैसन है कि नहीं हम इसको बहुत अच्छा करेंगे, ये हो गया आपका नेचुरल स्किल। फॉर एग्जांपल आपकी नज़र में वो भी इंसान होगा टीचर जो कि करोड़ों रुपया दिन का कमाते हैं, वो भी टीचर होगा जो 500 रुपया महीने का पढ़ाते हैं, दूसरे और तीसरे के यहाँ जा के पढ़ाते हैं। अंतर क्या है, जिसके पास स्किल है उसके पास लोग जा रहा है, जिसके पास स्किल नहीं है वो दूसरे के पास जा रहा है। तो स्किल वो होता है कि आपके पास लोग आएगा, ऐसा स्किल। ऐसे कोई चीज़ हम सीख ले वो भी स्किल होता है। जैसे हम लोग बाइक रिपेयरिंग करने सीख गए, बिजनेस करना, एक स्किल है। लेकिन बहुत अच्छा स्किल कब होता है, जब उसमें आप मास्टर हो जाते हो, आपको इंटरेस्ट है, मन लगता है, वो अच्छा स्किल में से आता है। लेकिन ये भी एक स्किल माना जाता है। लेकिन नेचुरल स्किल यानी पैसन अंदर से रहता नहीं, हमको ये चीज़ हीरो बनना है इन फ्यूचर, बहुत बड़ा हीरो बन सकता है, क्योंकि उसको मन लगता है वो सब काम, हमको पढ़ाने में मन लगता है, 10 घंटा 12 घंटा पढ़वा ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये है क्या, हमारा पैसन है। अब इससे क्या है, जब ये नॉलेज और स्किल होगा तो आदमी का क्या होगा, बिहेवियर में चेंज होगा। क्या होगा, सबसे पहले उसका बिहेवियर चेंज होगा, क्योंकि वो जो चीज़ पहले बिना सोचे बोलता था, जब ये सब चीज़ सीखेगा तो सोच समझ कर बोलना, नॉलेज होने लगेगा कोई चीज़, नहीं ये नहीं। तो ये नॉलेज आपको सिखाता है क्या कैसे करना है। स्किल एक स्किल है पार्टिकुलर फील्ड का, बिहेवियर ये दोनों चीज़ों से आता है। नॉलेज और स्किल आपका अच्छा है तो आपके अंदर बिहेवियर में सुधार आएगा। यानी इसे यह समझ में आया कि नॉलेज, स्किल और बिहेवियर ये 3 चीज़ बहुत ही काम का है कि नहीं। इससे पहले हम लोग पढ़े क्या, टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, ये टीचर जो पढ़ाता है प्लानिंग करके पढ़ाता है। उसके बाद हम लोग क्या सीखे कि टीचर का पर्पस होता है पढ़ाने का, है कि नहीं, क्या बोला। उसके बाद फिर टीचर जो है क्या करता है, स्टूडेंट दोनों क्या करते हैं, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये था आपका नॉलेज। फिर अगला पॉइंट सीखते हैं, यानी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग है, लर्निंग नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, टीचिंग पढ़ा रहे हैं। क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। अगला देखते हैं, टीचिंग इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या है, टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे है आप देखते हैं, टीचिंग लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्या टीचिंग को कभी हम लोग रोक सकते हैं, पढ़ाना सीखना आदमी कभी बंद नहीं कर सकता, इसीलिए कहता है टीचिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। टीचिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। टीचिंग क्या है, एक लगातार चलने वाला प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है बोल सकते हैं। लगातार चलने वाला प्रोसेस वर्ड आया था, प्रोसेस वर्ड कहाँ आया था। टीचिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। टीचिंग लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। टीचिंग कहीं दे सकता है क्या है, तो आपको याद रखना है टीचिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। टीचिंग रिक्वायर्स कम्युनिकेशन। टीचिंग से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन बिल्ड कर लेते हैं। टीचिंग करने से अच्छा कम्युनिकेशन आदमी का हो जाता है, बोलने का कोई भी चीज़ में। टीचिंग रिक्वायर्स कम्युनिकेशन, टीचिंग देता है रिक्वायर्स कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए सिखा देता है। टीचर को अपनी बात विद्यार्थी तक क्लियरली पहुंचानी होती है। क्या होता है, टीचर को अपनी बात स्टूडेंट तक, क्योंकि टीचर जब बोलता है ना, बोलते बोलते उसको ये समझ में आता है कौन बात कैसे किस तरह के लहजे में बोलना है। इसलिए टीचर रिक्वायर्स कम्युनिकेशन, वो एक अच्छा कम्युनिकेटर बन जाता है और बच्चा को जो डिलीवर करता है कंटेंट वो क्लियर डिलीवर करता है। क्या करता है, क्लियरली डिलीवर करता है। इसलिए टीचिंग रिक्वायर्स कम्युनिकेशन। क्या है, टीचिंग एक रिक्वायर्स कम्युनिकेशन है। टीचर को अपनी बात विद्यार्थी तक क्लियरली पहुंचानी होती है।
टीचर क्या करता है, रिक्वायर्स कम्युनिकेशन, कहीं पूछ सकता है कि टीचर डॉट डॉट टीचर रिक्वायर्स डॉट डॉट कम्युनिकेशन स्किल ये वो करके, तो रिक्वायर जब भी आएगा तो कम्युनिकेशन आपको मानना है, क्या, कम्युनिकेशन। तो टीचिंग ये क्या है, कंटिन्यूअस है। टीचिंग ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्या, टीचिंग। उसके बाद क्या है, टीचिंग रिक्वायर्स कम्युनिकेशन, क्या है, टीचिंग रिक्वायर्स कम्युनिकेशन, याद रखना है। आगे चलते हैं। टीचिंग इज़ लर्नर ओरिएंटेड। टीचिंग क्या है, लर्नर ओरिएंटेड, लर्नर के लिए ओरिएंटेड है। अच्छी टीचिंग में लर्नर की ज़रूरत और लेवल का ध्यान रखा जाता है। ओरिएंटेड क्या है, अच्छी टीचिंग के लिए क्या होता है, यानी लर्नर यानी सीखने वाले के इंटरेस्ट का, ज़रूरत और लेवल का ख्याल रखा जाता है। क्या किया जाता है, टीचिंग यानी लर्नर ओरिएंटेड का मतलब होता है अच्छी टीचिंग करने के लिए लर्नर की ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है। क्या, अच्छी टीचिंग करने के लिए लर्नर की ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है, याद रखना है। अच्छी टीचिंग के लिए क्या होता है, लर्नर की ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहता है लर्नर ओरिएंटेड। क्या कहता है, लर्नर ओरिएंटेड। अच्छी टीचिंग के लिए लर्नर की ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है। ज़रूरत का ख्याल रखने का मतलब ये हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा एवरेज है, उसको छोटा छोटा कैलकुलेशन नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैथ का हमें a+b का होल स्क्वायर बता रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, किसी को आता है, तो एवरेज बच्चा को मैक्सिमम फंसता है कि ये क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे आगे। तो इसीलिए यहाँ दो हर तरह का बच्चा है, लेकिन ज़्यादातर किस कैटेगरी में है उसका ख्याल रख के टीचर को पढ़ाना चाहिए। इसलिए कहता है टीचर को लर्नर यानी टीचिंग लर्नर ओरिएंटेड होता है, यानी टीचिंग जो होता है लर्नर की ज़रूरत का ख्याल रख के करा जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग ऑफ सुनते हैं। लर्निंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सीखने का। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, जबकि टीचिंग भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंफ्यूज नहीं होना है, लर्निंग भी क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जीवन सीखना जीवन भर चलता रहता है, हम बोले नहीं, सीखना जीवन भर चलता रहता है। तो लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, टीचिंग भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं है। आगे, लर्निंग ब्रिंग्स चेंज। लर्निंग से भी चेंज होता है, जैसा कि टीचिंग से एक दूसरे का कनेक्शन बना के है। कंफ्यूज आपको कर देगा एग्ज़ाम में। लर्निंग ब्रिंग्स चेंज, लर्निंग से हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। टीचर, टीचिंग क्या है, टीचर पढ़ा के स्टूडेंट के नॉलेज में, स्किल में, बिहेवियर में चेंज करता है टीचर। लर्नर अपने सीख करके चेंज करता है। बात एक ही है, वहाँ टीचर चेंज कर रहा है, यहाँ क्या लर्नर चेंज कर रहा है सीख करके। बात कुछ भी नहीं है, एक ही बात है, लेकिन वहाँ दूसरा आपका बिहेवियर और स्किल नॉलेज में चेंज करता है, लर्नर टीचर से सीख करके अपने आप को करता है, इसीलिए लर्निंग। लर्निंग ब्रिंग्स चेंज नॉलेज स्किल बिहेवियर, ठीक है। लर्निंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कहते हैं अनुभव से भी लर्निंग होती है। एक नया बात यहाँ आया टीचिंग से, टीचिंग से भी लर्निंग होती है। टीचिंग मान लीजिए शुरू में कोई पढ़ाता है, हम ही पढ़ाते हैं अभी, तो हमको उतना अनुभव नहीं है कहाँ कौन सा ज़रूरी टॉपिक है, कौन सा क्या। पढ़ाते पढ़ाते एक एक टॉपिक का क्वेश्चन के बारे में मालूम पड़ जाता है, अगले साल क्या आने वाला है, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस हो जाता है। लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव से भी लर्निंग होता है। क्या होता है, एक्सपीरियंस से भी लर्निंग होता है, एक्सपीरियंस से भी लर्निंग होता है, याद रखना है, एक्सपीरियंस से भी लर्निंग होता है। लर्निंग इज़ पर्पसफुल, लर्निंग का भी एक उद्देश्य है, जैसे टीचिंग का एक उद्देश्य था, उसी तरह लर्निंग का भी एक उद्देश्य है। टीचर का उद्देश्य है कि सिखाना, किसका क्या ज़रूरत है। लर्नर का भी एक उद्देश्य है कि हम क्यों पढ़ना है, कोई काम करना है तो क्यों करना है, उसका एक उद्देश्य है, ऐसे नहीं है। तो क्या बोला, एक पर्पसफुल है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को IAS बनना है, किसी को DSP बनना है, तो उसका एक पर्पस है, किसका, लर्नर का, जिसको कि हम लोग दूसरा वर्ड में स्टूडेंट बोलेंगे। स्टूडेंट, लर्नर ही स्टूडेंट होता है, तो पर्पसफुल होता है। लर्निंग के पीछे कोई उद्देश्य हो सकता है, होता ही है। 100 में 80 आदमी तो उद्देश्य के लिए ही पढ़ता है कि हमको ये करना है, आगे चल के ये करना है, जो भी चीज़ बनना चाहता है वो सोच करके पढ़ाई करता है, ठीक है। अगला है, तो समझ में आया, यानी क्या बोले, लर्निंग भी एक पर्पसफुल है, लर्निंग भी एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग क्या होता है, अनुभव से भी लर्निंग आता है, यानी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सपीरियंस से भी लर्निंग होती है। क्या होती है, एक्सपीरियंस से भी लर्निंग होती है, याद रखना, एक्सपीरियंस से भी लर्निंग होती है, ठीक है। अगला क्या है,
लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस। अब एक्टिव क्या है? विद्यार्थी केवल सुनता नहीं है बल्कि सोचता है, अभ्यास करता है। यानी एक्टिव, यानी जब टीचर बोलता है उसको सुनता ही नहीं है, उससे रिलेटेड बात सोच करके पूछता है, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। इसको कहता है एक्टिव प्रोसेस। क्या कहता है? एक्टिव प्रोसेस। क्या कैसे लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं, मेरा भी प्रोसेस अच्छा हो जाए स्किल का। तो ये इसको क्या कहते हैं? एक्टिव प्रोसेस। क्या है ये? एक्टिव प्रोसेस, जिसमें टीचर क्वेश्चन करता है, यानी आस्क क्वेश्चन, क्यों, कब, कैसे हुआ, इसके बारे में जो सीखता है उसी को क्या कहते हैं? एक्टिव प्रोसेस। विद्यार्थी केवल सुनता नहीं बल्कि सोचता है, उसके बारे में थिंक करता है, प्रैक्टिस करता है और अंडरस्टैंड करता है। ये पूछ सकता है थिंक। एक्टिव प्रोसेस में क्या आता है? थिंक करना, प्रैक्टिस करना और उसके बाद क्या आता है? समझना, अंडरस्टैंडिंग करना। ये 3 चीज़ आता है किसमें? एक्टिव प्रोसेस में। सोचना, अभ्यास करना और समझना। एक्टिव प्रोसेस में क्या आता है? सोचना, अभ्यास करना और समझना। क्या आता है एक्टिव प्रोसेस में? सोचना, समझना और अभ्यास करना, है कि नहीं? तो याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्या है? लर्निंग इज़ ए रिलेटिवली परमानेंट। लर्निंग इज़ ए रिलेटिवली परमानेंट, यानी सीखी हुई चीज़ का प्रभाव कुछ समय तक बना रहता है। हम लोग जो चीज़ सीखते हैं भले भूल जाते हैं, ये मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ याद रहता है, इसका प्रभाव रहता है। क्या रहता है? इसलिए टीचिंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट। कुछ चीज़, रिलेटेड चीज़ याद रहता है, रिलेटेड चीज़ याद रहता है, उसी को क्या कहते हैं? रिलेटिवली परमानेंटेड। क्या होता है? परमानेंट, सीखी हुई चीज़ पर प्रभाव कुछ रहता है। लर्निंग में हम लोग सीखे, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है? थिंक, सोचता है, प्रैक्टिस करता है और उसके बाद क्या करता है? यानी अभ्यास में आ गया और उसके बाद समझता है। तो अगला क्या है? लर्निंग कैन अकर एनीवेयर। इसका मतलब क्या है? लर्निंग अकर एनीवेयर, यानी एनीवेयर का मतलब कहीं भी, कहीं भी लर्नर अब सीख सकता है, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, सीखने के लिए अगर वो चाहे सोसाइटी में हो, ज़मीन के नीचे हो, ज़मीन के ऊपर हो, कहीं भी हो, लर्नर अपना काम कहीं भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। यही मतलब है लर्निंग कैन अकर एनीवेयर, कहीं भी सीख सकता है। समझ में आया? लर्निंग कैन अकर एनीवेयर, कहीं भी सीख सकता है, ठीक है। अगला, इससे पहले क्या था? लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट, यानी रिलेटेड चीज़ कुछ टाइम तक याद रहता है, ठीक है। आगे क्या है? लर्निंग इज़ इंडिविजुअल। लर्निंग इज़ इंडिविजुअल का मतलब होता है जो सीखने वाला का अलग अलग सीखने की स्पीड होती है। हर विद्यार्थी स्पीड और एबिलिटी के, सब स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है। क्या होता है? सब स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है, सबका अपना लर्निंग प्रोसेस होता है। क्या होता है? लर्निंग प्रोसेस होता है, लर्निंग एबिलिटी होता है। कोई धीरे समझता है, कोई फास्ट समझता है, लेकिन 100 में से 80% बच्चा एवरेज होता है। एवरेज कहने का सेंस ये है कि वो स्लो सीखता है, धीरे धीरे समझता है। 100 में से 90 बच्चा ऐसे ही होता है, स्लो बात को समझता है, बोलना क्या चाहता है। इसीलिए क्या होता है? मैक्सिमम स्टूडेंट में क्या होता है? लर्निंग इज क्या होता है? इंडिविजुअल, अलग अलग एबिलिटी होता है, इंडिविजुअल होता है। क्या होता है? लर्निंग इंडिविजुअल होता है, ठीक है। ये था आपका टीचिंग एंड लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो हमको लगता है कि हम ठीक ठाक समझा दें, बाकी आप लोग फीडबैक दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।